हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सिंपल कॉलमनर परचेस बुक किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट सम. लास्ट लेक्चर हमने सिंपल परचेस बुक की थी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कॉलमनर परचेस बुक. ओके, कॉलमनर परचेस बुक में भी हमने एक तो कर ली थी, है ना? Yes, sir. Yes or no? क्वेश्चन नंबर Yes, 4 sir. हो गया है. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वो भी कॉलमनर बुक है. ओके, लेकिन उसके अंदर एक्सपेंस के कॉलम आने वाले. इंस्टेड ऑफ columns related to goods, now the column related to expense will come. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अभिषेक स्टोर्स डील्स इन आयरन prepare columnar purchase book with expense columns in the books of Abhishek stores. Abhishek store maintain record of expenses like कौन से expense के कॉलम बनाने हैं? तो वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं वेट. एक वेट का कॉलम बनाना है, दूसरा कैरेज का और तीसरा रेलवे फ्राइट का. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फॉर्मेट सबसे पहले तो क्या आएगा? डेट. डेट के बाद आएगा पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के बाद आएगा क्या आएगा? इनवर्ड इनवॉइस नंबर. आफ्टर दैट विल कम लेजर फोलियो. आफ्टर दैट विल कम नेट अमाउंट इन रुपीज. नेट अमाउंट के बाद सारे एक्सपेंस के कॉलम आएंगे. एक्सपेंसेस 3 एक्सपेंसेस है. पहला एक्सपेंस है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स. दूसरा एक्सपेंस अपने को बोला है कैरेज. एंड थर्ड एक्सपेंस इज रेलवे फ्राइट. शॉर्ट में लिख सकते हो RF. ये तीनों एक्सपेंस है. तो एक्सपेंस इन रुपीज. ओके, और इसके बाद में लास्ट में आएगा नेट अमाउंट प्लस जितने भी टैक्स और एक्सपेंसेस है वो सब लगने के बाद आएगा टोटल अमाउंट इन रुपीज. ओके, एनी डाउट इन फॉर्मेट? No, sir. ऊपर हेडिंग दे देंगे. क्या देंगे हेडिंग? कॉलमनर परचेस बुक ऑफ अभिषेक स्टोर्स. कॉलमनर परचेस बुक ऑफ अभिषेक स्टोर्स. चलो स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट 2015 अप्रैल 1. अप्रैल 1 को क्या है? परचेज गुड्स ऑफ 50,000 फ्रॉम शाहरुख स्टोर्स एट 10% रेट डिस्काउंट, 5% वेट, 2,000 रुपीज कैरेज, 5,000 रुपीज रेलवे फ्राइट अंडर इनवॉइस नंबर 51. ये पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि नेम इज गिवन शाहरुख स्टोर्स. कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है अमाउंट इज पेड बाय कैश या अमाउंट इज पेड बाय चेक. ओके, तो क्रेडिट परचेज को हम रिकॉर्ड करते हैं. परचेस बुक के अंदर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा. इससे परचेस किया है शाहरुख स्टोर से. नाम लिखेंगे शाहरुख स्टोर्स अकाउंट. अच्छा, अब नेट अमाउंट बिल नंबर अपने को दिया है 51. तो बिल नंबर में 51 लेजर फोलियो तो खाली ही रहता है. नेट अमाउंट में कैसे लिखेंगे हम? तो जो भी गुड्स का अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखने का. तो गुड्स का अमाउंट है 50,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कितना होगा? 45,000. एनी डाउट?
हाँ के ना तो बोलो। यस। फिर आगे बोला है 5% वेट। 5% तो किसका 5% कर देगा? ये जितने भी एक्सपेंस है उसमें जो भी परसेंटेज बोला हो नेट अमाउंट का करने का। तो 45,000 का 5%, 45,000 मल्टीप्लाई 5% कितना आएगा बोलो? 2,250. 225 50 50. 50. 2250. हाँ 2250 ओके 2250। उसके बाद कैरेज तो हमको डायरेक्ट दे दिया है, कितना दे दिया है? 2000। रेलवे फ्राइट 5000। अब ये सबका टोटल 1 2 3 4 चारों का टोटल इधर आएगा। टोटल अमाउंट में कितना हो रहा है? करो कैलकुलेटर से। 54,250. 54,250. 54,250 बोलो। ये फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में कोई भी डाउट? No, sir. नाउ सेकंड डेट 5 में देखो क्या लिखा है। अरे कुछ भी दिखाओ, लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है। पेड इन कैश इमीडिएटली मतलब क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन। और कैश ट्रांजैक्शन को हम परचेज बुक में नहीं लिखेंगे, उसके लिए नीचे नोट लिखेंगे 2015 अप्रैल 5। क्या लिखोगे? कैश ट्रांजैक्शन full stop. It will be recorded in cash book. Okay. 20 day. Purchase goods of 40,000 from Amitabh at 10% rate discount. Value added tax 5%. Carriage 1,000. Railway freight 2,500. Invoice number 251. Amitabh paid half of the amount immediately. अरे पागल जैसा बोला है। तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, बराबर है? तो क्या होगा? अच्छा किसकी बुक है ये? अभिषेक की बुक है, अभिषेक स्टोर से। ओके तो अमिताभ को तो अपने पैसा पे करेंगे ना। ओके तो कितना पे किया है? तो यहाँ पे लिखा है अमिताभ पेड। हम अमिताभ से गुड्स खरीदेंगे तो पैसा कौन पे करेगा? अपने करेंगे। तो वह करेक्शन कर दो, अमिताभ की जगह कट करके लिख दो अभिषेक। अमिताभ पेड, अपने अमिताभ से तो गुड्स खरीद रहे हैं तो अमिताभ थोड़ी पैसा पे करेगा। ओके तो क्या कर दो, अमिताभ की जगह अभिषेक पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था even if half amount is paid then also it will be considered as a credit transaction and it will be recorded in a purchase book with full amount. हाँ के ना? Yes, sir. तो चलो Yes, sir. देख किससे कुछ खरीदे हमने? अमिताभ से। अमिताभ अकाउंट बिल नंबर कितना दिया है? 251। गुड्स थे 40,000 के, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो तो कितना हो गया? 36,000। वेट बोला है 5%, करो 36,000 का 5%। बोलो जल्दी। 1,800. 1800। रेलवे फ्राइट 2,500। कैरेज के बारे में कुछ नहीं बोला है टू डैश। रेलवे फ्राइट 2,000 में कैरेज बोला है 1000। कैरेज 1000। रेलवे फ्राइट 2500। चलो करो ये सबका टोटल चार का। For 41,300. 41,300 ओके। नाउ 25 डेट। 25 डेट में क्या लिखा है? परचेज मशीनरी। भाई असेट परचेज किया है। अब असेट परचेज करेंगे तो क्या होगा? क्या लिखा जाता है बोलो परचेज ऑफ असेट को? Journal proper. जनरल प्रॉपर। ओके परचेज ऑफ असेट full stop it will be recorded
इन जर्नल प्रॉपर। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर हमने असेट कैश में परचेज किया है तो कैश बुक में आएगा, तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। और अगर हमने असेट उधार पे खरीदा है तो जर्नल प्रॉपर में आएगा। ओके, क्लियर सबको? अगर कैश से हमने असेट को परचेज करा है वो तो कैश ट्रांजैक्शन है, और कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हो वो तो कहाँ जाता है? कैश बुक में ही जाता है। दुनिया का कोई भी कैश ट्रांजैक्शन हो वो कैश बुक में जाएगा। ओके, पर अगर हमने असेट को उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे, तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। 30 purchase goods of 20,000 from Anushka at 10% rate discount, 5% cash discount, bill number 44 received, value added tax and railway freight। अच्छा, 5% कैश डिस्काउंट भले दिया है, पर वो कैश डिस्काउंट तो कब दिया जाता है, कब मिलता है किसी को भी? जब अमाउंट कैश पे किया हो तब। पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी लिखा है अमाउंट इज पेड बाय कैश या अमाउंट इज पेड बाय चेक, ऐसा लिखा है? No. No. लिखा है, No, sir. मतलब इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और वो जो 5% कैश डिस्काउंट है उसका हम कुछ नहीं करने वाले। नंबर 30 अनुष्का अकाउंट, बिल नंबर कितना दिया है? 44। नेट अमाउंट गुड्स कितने के खरीदे? 25,000, उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो कितना होगा? 22,500. 22,500। वैल्यू एडेड टैक्स 5% बोला है, करो 22,000 का 5%। 1,125. 1,125। एंड रेलवे फ्राइट 500। कैलेज के बारे में कुछ नहीं बोला, करो ये तीनों को प्लस। $24,125. ओके, अब ये कॉलम वाइज टोटल कर देने का। चलो नेट अमाउंट का टोटल बोलो। 1,03,500. 1,03,000. वेट का टोटल बोलो। 25,425. क्या बोल रहा है? 3,175. कितना? कैलकुलेटर से भी कुछ नहीं मारते तुम लोग, मैं बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ। करो तीनों का टोटल वापस। सर राइट है। राइट है ना, तो फिर कैलकुलेटर को भी लो से मारते, कैलकुलेटर को सर्विस में दो। ठीक है, दे देंगे सर। 2,000 प्लस 1,000 3,000 और इन लोगों को प्लस। तो बारिश में ना भेज खा गया तुम्हारा कैलकुलेटर, अभी धूप आई है बाहर, धूप में रख दो ठीक हो जाएगा। मॉइस्चर सर, मॉइस्चर। 1,9675. बोलो कितना है? 1,19675. चलो, ये हमारा कॉलम द परचेज बुक। तीनों टाइप के सम्स सिंपल कर दिए हमने। पहले सिंपल परचेज बुक था, फिर कॉलम परचेज बुक विथ गुड्स, और था कॉलम परचेज बुक विथ एक्सपेंस। ओके, तो परचेज बुक खत्म, अब जा रहे हैं हम सेल्स बुक पे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट सम पे जा रहे हैं। नहीं, नेक्स्ट सम पे जाने से पहले थोड़ा सा सेल्स बुक के बारे में लिख लेते हैं। जैसा हमने परचेज बुक में लिखा था सेम वैसे ही अब सेल्स बुक के बारे में लिखेंगे। Now next is a sales book। अब सेल्स बुक के अंदर क्या होगा? तो सबसे पहले तो ओनली
credit sales of goods are recorded. सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, खाली गुड्स का ही सेल और वो भी कौन सा सेल? क्रेडिट सेल. कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. सेल्स बुक में कभी भी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, ऐसा परचेज बुक में भी होता ही था. सेम परचेज बुक के जैसा ही है, बस खाली परचेज की जगह सेल्स आ जाएगा. ट्रांजैक्शंस related to assets are not recorded, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे. ओके. और लास्ट एक पॉइंट, अगर हमने गुड्स सेल करे हैं और किसी ने हमको आधा अमाउंट दिया हो या थोड़ा अमाउंट दिया हो, बाकी का अमाउंट पे करना बाकी हो, तो भी पूरे को क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानने का. इफ some amount is received, then the transaction is considered as credit transaction. तो भी पूरे ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे हम? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. And it is recorded with full amount, और फुल अमाउंट से वो रिकॉर्ड होगा. ओके. चलो जल्दी से इसका भी हमने स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम सेल्स बुक के सम शुरू करेंगे. फॉर्मेट परचेज बुक के जैसा ही है, बस खाली इनवर्ड इनवॉइस नंबर की जगह पे आएगा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर. जब गुड्स को परचेज करते थे तो इनवर्ड गुड्स हमारे बिजनेस में आते थे, उसको बोलते हैं इनवर्ड इनवॉइस नंबर. अब हम गुड्स को सेल करने जा रहे हैं, ओके, तो गुड्स विल गो आउट, उसको बोला जाता है आउटवर्ड इनवॉइस नंबर. एनी डाउट? No, sir. इसका पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लूं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं हम. सिंपल सेल्स बुक है वो, ध्यान यहाँ पे. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक इन द बुक्स ऑफ श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर्स हु इज एन आयरन ट्रेडर. सबसे पहले आएगा डेट, डेट के बाद आएगा पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स की जगह पे नेम ऑफ कस्टमर लिख सकते हैं. जैसे हम परचेज बुक में क्या लिखते थे? नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि वो गुड्स हमको सप्लाई करते थे. अब सेल्स बुक मतलब हम गुड्स सेल कर रहे हैं, और सेल जिसको करते हैं वो हमारे कस्टमर होते हैं, तो नेम ऑफ कस्टमर. पर ये सब मगजमारी में ना पड़ना हो, सप्लायर ना कस्टमर, तो सिंपल क्या लिख देगा? पर्टिकुलर्स. ओके, सबसे सिंपल. आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, उसके बाद आएगा लेजर फोलियो, और ये सिंपल सेल्स बुक है तो डायरेक्टली अमाउंट में कॉलम आ जाएगा अमाउंट इन रुपीस. बोलो, एनी डाउट? नो.
अभी अपने सभी बुक अलग अलग पढ़ेंगे, और जो फाइनल सम आएगा उसमें एक साथ में चारों बुक्स बनानी पड़ेगी, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक ही समय चारों बुक बनेगी। ओके, वो करेंगे अपने बाद में। चलो अभी तो है सेल्स बुक ऑफ श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर्स। सेल्स बुक ऑफ श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर्स। चलो शुरू करते हैं। 2015 जून मंथ को क्या है देखो, sold goods 20,000 to Neha on 3-month credit. It is a credit sale of goods, so it will be recorded. किसको सेल किया है? नेहा को, तो आएगा नेहा अकाउंट। बिल नंबर अपने को दिया है 80, और कितने में सेल किया है? ₹20,000 में। डेट 8 को देखो क्या दिया है, sold goods of 10,000 to Vidhi store at 5% rate discount. Bill number 85 with carriage ₹400. It is also credit sales. कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है amount is paid by check या amount is paid by cash, तो पूरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। It will be recorded Vidhi stores account. Bill number 85, 10,000 minus 5% कितना होगा बोलो? 9,500। 9,500, और उसमें कैरेज 400 ऐड करने को बोला है, तो कितना होगा? 9,900। नंबर 12, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000। बोलो कैश ट्रांजैक्शन के क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन। क्यों कैश? कैश तो लिखा नहीं है, तो कैसे कैश हुआ? नो नेम नो के। वेरी गुड, नो नेम नो कैश, मतलब कैश ट्रांजैक्शन होता है। उनको अकाउंट आने लगा है। 2015 जून 12, क्या लिखेंगे डायलॉग? कैश ट्रांजैक्शन फुल स्टॉप, it will be recorded in cash book. Number 15, sold machinery of 10,000 for 3,000 to Crema. 10,000 की मशीन को 3,000 में बेच दिया। अरे कितने में भी बेचा हो, ये तो सेल ऑफ असेट है, तो सेल ऑफ असेट कहाँ पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर। नेक्स्ट 23, sold goods of 15,000 to Shimoli at 10% trade discount, and half of the amount is immediately paid by Shimoli. Even if Shimoli has paid half amount, it will be considered as a credit transaction and it will be recorded in a sales book with full amount. हमने लिखा ना, लास्ट पॉइंट में लिखा था हमने। तो चलो 23 में किसको गुड सेल करें? शिमोली को। तो शिमोली अकाउंट, बिल नंबर कितना है? 90, और अमाउंट कितना आएगा? 15,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना होगा? 13,500। 13,500। 28 डेट में देखो लास्ट में लिखा है sold goods of 20,000 to Riddhi at 10% cash discount on cash. So it is a cash transaction. Full stop. It will be recorded in cash book. 29 डेट को देखो अभी क्या है? मीट प्लेस्ड एन ऑर्डर। अरे ऑर्डर प्लेस किया है, उसको तो क्या बोला जाता है? No
non-economic transaction. और लास्ट में 30 डेट में गुड्स सोल्ड टू ऑफ 30,000 टू व्रज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. बोलो कैश ट्रांजैक्शन के क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Credit transaction. Credit transaction, very good. So it will be recorded in sales book Vrats account. How much rupees? 30,000 का 10% यानी कि 27,000. बिल नंबर 95. करो सबका टोटल कितना होगा? $70,400. 70,400. Any doubt? No. सर Okay. सर हाँ बोलो ना. इनवर्ड और आउटवर्ड इनवॉइस नंबर क्यों लिखते हैं? बिल नंबर होता है बेटा, वो बिल नंबर. अपने गुड्स किसी को उधार पे बेचेंगे या उधार पे खरीदेंगे तो उसका बिल तो मिलेगा ना अपने को. ओके. यस अब अगर बिल अगर हमने गुड्स खरीदे तो वो बिल के ऊपर लिखा होता है इनवर्ड, मतलब कि गुड्स हमारे पास आए हैं. और अगर अपने गुड्स बेचे हैं तो उसमें लिखा होता है आउटवर्ड, मतलब गुड्स हमारे बिजनेस से गए हैं. ओके. यस यस तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, परचेज की फाइल अलग बनाते हैं, सेल्स की फाइल अलग बनाते हैं. जितने भी बिल आते हैं, गुड्स परचेज जितने भी करते हैं उसको एक अलग फाइल में रखते हैं, और गुड्स सेल करे होंगे उसका जो बिल होगा उसको एक अलग फाइल में रखते हैं. इसके लिए यस नाउ कॉलमनर सेल्स बुक पे चल रहे हैं हम. सम नंबर 8 कॉलमनर सेल्स बुक. सम नंबर 8 क्या बोला है देखो. नितिन स्टोर्स डील्स इन क्लोथ्स. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर कॉलमनर सेल्स बुक इन द बुक्स ऑफ नितिन स्टोर्स. ओके. और कौन से क्लोथ है? कॉटन, खादी एंड सिल्क. सबसे पहले आएगा डेट. इसके बाद लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स. इसके बाद आएगा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर. उसके बाद आएगा लेजर फोलियो. अब कौन से 3 आइटम्स है उनका अमाउंट आएगा. कॉटन, खादी एंड सिल्क. पहले आएगा कॉटन, खादी और फिर आएगा सिल्क, और फिर आएगा टोटल, ये तीनों का टोटल अमाउंट in rupees. Any doubt? और ऊपर हेडिंग दे देंगे हम कॉलमनर सेल्स बुक ऑफ. इसका है नितिन स्टोर्स. बोलो फॉर्मेट में कोई भी डाउट? आके ना तो बोलो यार. No, sir. यस या नो बोलने में क्यों तुम लोग को जोर आता है? कुछ बोलते ही नहीं हो, चुपचाप बैठे रहते हैं. अमुक जन का मैंने आवाज सुना ही नहीं है बहुत दिनों से. 2-3 जन ये जो यस तो भी बोलते हैं. ये बातें करो, लगना चाहिए क्लास का माहौल, भले ऑनलाइन है. चलो शुरू करते हैं. 2015 में sold to Janki stores 100 meter cotton cloth of rupees 40 per meter, 200 meter khadi at rate of rupees 20 per meter, and 50 meter silk at the rate of rupees 200 per meter with 10% trade discount
क्रेडिट पीरियड 3 मंथ्स, उधार पे बेचा है तो आएगा ना यहाँ पे जानकी स्टोर्स अकाउंट। बोलो बिल नंबर कितना दिया है 125। अब देखो अमाउंट कैसे लिखेंगे, ध्यान यहाँ पे कॉटन क्लोथ 40 रुपए का 1 मीटर है, ऐसे हमने 100 मीटर खरीदा है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना होगा 4,000 4,000 और उसके ऊपर 10% रेट डिस्काउंट भी बोला है तो माइनस 10% करो सीधा 4,000 माइनस 10% 3,600 3,600 ओके। अब खाली 20 रुपया पर मीटर है, हमने 200 मीटर खरीदा है तो 200 इंटू 20 कितना होगा 4,000 माइनस 3,600 और 50 मीटर सिल्क खरीदा है एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर तो 200 मल्टीप्लाई बाय 50 कर दो कितना होगा 10,000 माइनस 10% यानी कितना होगा 9,000 तीनों को प्लस करो कितना होगा तीनों को प्लस करो कितना होगा 16,200 16,200 ओके। चलो नेक्स्ट सोल्ड टू गोपी ट्रेडर्स 200 मीटर कॉटन क्लोथ एट ₹60 पर मीटर 800 मीटर सिल्क एट द रेट ऑफ 190 पर मीटर एट 10% रेट डिस्काउंट गुड्स सोल्ड ऑन 2 months क्रेडिट 2 महीने के लिए उधार पे दिया है बिल नंबर 126 ओके एंड गोपी ट्रेडर पेड half of the amount immediately in cash even if some amount is paid the transaction will be considered as a credit transaction and it will be recorded with full amount। तो चलो गोपी ट्रेडर्स अकाउंट बिल नंबर कितना है 126 फटाफट करो 200 मीटर कॉटन क्लोथ मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होगा 12,000 12,000 माइनस 10% माइनस 10% 10,800 10,800 और उसके बाद सीधा इन लोगों ने सिल्क बोल दिया है खादी नहीं है तो खादी में डैश 80 मीटर सिल्क एट ₹190 तो करो 80 मल्टीप्लाई बाय 190 15,200 माइनस 10% 13,680 14,680 करो दोनों को प्लस 13,680 13,000 करो दोनों को प्लस 24,480 नेक्स्ट नंबर 15 सोल्ड टू निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी 100 मीटर खादी and 50 meter silk at ₹40 and 200 respectively निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी पेड अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक बोलो पूरा अमाउंट चेक से दे दिया तो ये तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। तो 2015 में कौन सा है 15 क्या लिखोगे कैश ट्रांजैक्शन it will be recorded in cash book any doubt No, sir. next 20 day प्रीति स्टोर प्लेस एन ऑर्डर अरे ऑर्डर प्लेस किया है उसको तो क्या बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कितना टाइम बाकी है देखो तो नहीं तुमको नहीं पता चलेगा 4 मिनट है कोई बात नहीं। उसके बाद 22 डेट भाई प्रीति स्टोर ने जो ऑर्डर दिया था अब 22 डेट को हमने उसको गुड्स सप्लाई करे
ओके, पर उसने पैसा नहीं दिया है, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। प्रीति स्टोर्स अकाउंट, देखो प्रीति स्टोर ने क्या ऑर्डर दिया था ऊपर वाली डेट में, देखो 20 तारीख में उसने क्या ऑर्डर दिया है, 40 मीटर खादी का ऑर्डर दिया है। ओके, 40 मीटर खादी, और खादी हमने क्या भाव से उसको बेचा है, देखो सीक्वेंस में दिया है, ध्यान से देखना, ऊपर की डेट भी देखते थे 20 और 22 दोनों। पहले 40 मीटर खादी, और कितना रुपीस बोला है उसका, पहले वाले का ₹30 पर मीटर, तो खादी का 40 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होगा, 1200 1200 माइनस 10% रेट डिस्काउंट, 1080 हाँ, और खादी में लिख देगा 1080। फिर दूसरा ऑर्डर उसने 60 मीटर कॉटन का दिया है, और उसका प्राइस भी दूसरा 50 दिया है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होगा, 3000 3000 माइनस 10% कितना होगा, 2700 2700। और लास्ट में उससे 100 मीटर सिल्क क्लॉथ का ऑर्डर दिया है, और उसका 220 रुपीस है। 100 मल्टीप्लाई बाय 220 22,000 22000 माइनस 10% 19800 19,800, तीनों का टोटल 23580 23,580। 22 डेट कंप्लीट हो गया, 26 डेट को, हाँ बोलो। सर ये वाले में कुछ समझ में नहीं आया, ये कॉटन वाला है सर, उसमें ये 60 को 50 के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया सर, वो समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऊपर देखना बेटा, 20 नंबर की डेट में 60 मीटर कॉटन क्लॉथ दिया है, यस पहला 40 मीटर खादी था, पहले के साथ पहला अमाउंट लेने का, दूसरे के साथ दूसरा अमाउंट, इसलिए 40 के साथ हमने अमाउंट नीचे वाला लिया 30, 60 के साथ 50, और 100 के साथ 220। ओके 20 नंबर में अपने को मीटर्स दिए है क्वांटिटी, और 22 में उसका रेट अपने को दिया है। ओके, ओके यस अब 26 डेट में सोल्ड टू देसाई एंड कंपनी कॉटन क्लॉथ, सीधा अमाउंट ही दे दिया है, और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम दिया है देसाई एंड कंपनी। 26 डेट देसाई एंड कंपनीज अकाउंट, अच्छा ऊपर वाले का बिल नंबर लिखना भूल गया, कितना था बिल नंबर, 128। देसाई एंड कंपनी का बिल नंबर है 129। हमने 15,000 के कॉटन क्लॉथ उसको बेचे हैं, 10% रेट डिस्काउंट, 10% माइनस करोगे तो कितना होगा, 13,500। बस उसको और बेचा ही नहीं है, बाकी दो में डैश। और 30 डेट के अंदर देखो क्या है, सोल्ड टू डीसीएम स्टोर्स कॉटन क्लॉथ, चलो उसको भी सेल करा है, डीसीएम स्टोर्स अकाउंट क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नेम दिया है, कहीं पर भी लिखा नहीं अमाउंट इज पेड बाय कैश। ओके, अब देखो ध्यान यहाँ पे कैसे करना है, बिल नंबर 130। अब देखो अमाउंट कैसे आएगा, कॉटन क्लॉथ बोला है 20,000, पहले माइनस 5% करो, कितना होगा 19,000 है ना। और अब देखो यहाँ पे अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वापस से मीटिंग एंड हो गई थी, 20,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 5% माइनस करना है, तो करो 20,000 माइनस 5% कितना होगा 19,000। अब उसके अंदर वेट बोला है, ऐड करना है, टैक्स है ना, टैक्स को हमेशा प्लस करते हैं, तो 19,000 के अंदर प्लस 13 करके परसेंट का बटन दबा दो, 21,470 21,470 21,470। चलो खत्म हो गया। अब जल्दी से टोटल बता दो मुझे, कॉटन का पहले बताओ,
52,070. 52,070. ये तो इजी था 4680. अब सिल्क का टोटल बताओ. $82,480. अब टोटल अमाउंट बताओ. 99,230. ओके. यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. बहुत इजी चैप्टर है. इजी है ना? देखने में Yes, इजी है सर, sir. तो थोड़ा हार्ड है. देखने में इजी ऐसा कैसा है? देखने में इजी है. इजी तो इजी सर होता करने है. बैठते तब पता चलता है इजी है कि हार्ड है. Sir, हाँ. sir 42,480 silk का. इसे मैं 32 बोल रहा हूँ. 32 कितना है? No, 42 sir, है. 42 बोला था. Yes, sir. 42,480. अच्छा, रुक जाओ. वापस स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा. मैंने सुनने में गलती करी होगी. हो सकता है. 42,480. ओके. चलो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखेंगे. नेक्स्ट हम शुरू करेंगे तो खत्म नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे. बाय ऑल ऑफ यू. Bye, sir.